दोस्तों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। समय कैसे बदलता जा रहा है ये तो किसी से भी छुपा नहीं है। अब जैसे पुराने समय में लोग खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे की सहायता लेते थे। उस मिट्टी के चूल्हे के अंदर लकड़ी को रख कर उन्हें जलाया जाता था, जिसके बाद ही उसमें खाना बनाया जाता था। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने चूल्हे में बना खाना खाया भी हो। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है और अब हर घर में सिलेंडर मौजूद है। और अब तो कहीं कहीं पर लोग बायोगैस और इंडक्शन की मदद से भी खाना बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम सिलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि सिलेंडर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? हमारे घरों तक पहुंचने के लिए एक सिलेंडर को कितने प्रोसेस से होकर गुजरना होता है? सिलेंडर पर ये जो नंबर लिखे होते हैं, इनका मतलब क्या होता है? और जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है, उसे कैसे बनाया जाता है? और आखिर कैसे एक सिलेंडर में गैस भरी जाती है? अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको ऐसे ही कुछ जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की शीट को राउंड के शेप में ऑटोमेटेड मशीन से काट लिया जाता है। जिसके बाद इस गोल शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर डालकर इसे सिलेंड्रिक शेप में तैयार कर लिया जाता है। यहाँ अभी सिलेंडर का आधा हिस्सा बनकर ही तैयार हुआ है और इसी तरह से सिलेंडर का नीचे का आधा बचा हुआ हिस्सा भी तैयार कर लिया जाता है। जिसके बाद इस गैस सिलेंडर के दोनों भागों को आपस में जोड़कर कुछ इस तरह से वेल्डिंग के जरिए तैयार कर लिया जाता है। जिसके बाद सिलेंडर के ऊपर के हिस्से को जोड़कर उसे मशीन की मदद से डिजाइन दिया जाता है। दोस्तों, अब ये सिलेंड्रिक रूप में तो आ चुका है, लेकिन अभी ये इतना मजबूत नहीं है कि इसे आगे भेजा जाए। इतना प्रोसेस होने के बाद इसे हीटिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां पर सिलेंडर में जोड़े गए सभी पार्ट्स अच्छे से मजबूती के साथ चिपक जाते हैं। वहां से निकले इन बेरंग सिलेंडर्स को ऑटोमेटेड कलर मशीन में डालकर लाल रंग दिया जाता है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि लाल रंग ही क्यों? वैसे दोस्तों, ये बात तो हमें बचपन से ही सिखाई गई है कि लाल रंग यानी कि खतरा। और सिलेंडर के अंदर भी गैस भरी होती है और इसके संपर्क में थोड़ी सी भी चिंगारी आने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यही कारण है कि सिलेंडर्स का रंग लाल होता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि सिलेंडर कैसे बनता है, लेकिन भाई हम लोग खाली सिलेंडर्स का यूज थोड़ी ना करते हैं। उसके अंदर एलपीजी गैस भरी होती है। आइए अब जानते हैं कि एलपीजी गैस कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सिलेंडर के अंदर एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी होती है। आइए अब ये जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर भरी जाने वाली इस एलपीजी गैस को कैसे बनाया जाता है। आपको बता दें कि एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमें दो तरह से मिलती है। एक तो जमीन के नीचे से और दूसरी समुद्र की गहराई से। बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस की, जिसमें जमीन के नीचे से एलपीजी गैस निकाली जाती है। इसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट्स इस बात का पता लगाते हैं कि गैस जमीन के किस हिस्से में और कितनी गहराई में मौजूद है। इसके लिए वैज्ञानिक जमीन के अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स को छोड़ते हैं और इससे ही उन्हें नेचुरल गैस का पता चलता है। गैस का पता लगने के बाद बारी आती है उस गैस को बाहर निकालने की, जिसके लिए सबसे पहले जमीन के अंदर ड्रिलिंग मशीन की सहायता से ड्रिल किया जाता है। बता दें कि खुदाई के दौरान जमीन के नीचे जो गैस पाई जाती है वो एलपीजी गैस नहीं होती है। जमीन के अंदर से निकलने वाली गैसों में एथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस पाई जाती हैं, जिसके बाद इन्हें डिस्टिलेशन प्रोसेस से फिल्टर किया जाता है और इसी प्रक्रिया की मदद से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को अलग किया जाता है। और इसके बाद ही प्रोपेन और ब्यूटेन गैस के मिक्सचर को एलपीजी गैस कहा जाता है और इसी गैस को हम नॉर्मली अपने घरों में यूज करते हैं। वैसे दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि हमारे घर में अलग अलग कंपनी की गैसेस होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग कंपनी नेचुरल गैस को निकालने वाली कंपनी से गैस को खरीदती है और हमें बेचती है। इसके लिए गैस पाइपलाइन के जरिए कंपनी तक लाई जाती है, जिसके बाद ही सिलेंडर में गैसेस को भरा जाता है। गैस को भरने के लिए एक मशीन में सारे खाली सिलेंडर को अलग अलग चेम्बर्स में रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन एक एक करके उन सिलेंडर में प्रॉपर अमाउंट में गैसेस को भर देती है। अब दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद ही एक सिलेंडर आपके घर तक पहुंचता है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि सिलेंडर कैसे बनता है और एलपीजी गैस को कैसे ढूंढा जाता है। अब आइए कुछ जागरूकता भरी बातें भी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जागरूकता। आपने सिलेंडर पर लिखे इन कोड्स को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये सिलेंडर्स पर क्यों लिखे होते हैं? वैसे दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि बिना काम या बिना मतलब के कोई भी चीज़ कहीं पर भी नहीं लिखी होती है, ठीक वैसे ही सिलेंडर्स पर ये अक्षर हमारी सुरक्षा के लिए ही लिखे होते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसे खाने पीने और बाकी सामानों की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही इन कोड्स के जरिए सिलेंडर की एक्सपायरी डेट के बारे में पता किया जा सकता है। अलग अलग सिलेंडर पर लिखे हुए ये अलग अलग कोड्स बताते हैं कि सिलेंडर कितने समय के बाद इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा। आपने कभी किसी सिलेंडर पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि इन कोड्स की स्टार्टिंग इंग्लिश अल्फाबेट से होती है। बता दें कि अंग्रेजी में छपे हुए इन लेटर्स का कनेक्शन साल के 12 महीनों से होता है। अल्फाबेट इस साल के शुरुआती 3 महीनों यानी कि जनवरी, फरवरी
और मार्च को रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसे ही अल्फ़ाबेट बी अप्रैल, मई और जून को, अल्फ़ाबेट सी जुलाई, अगस्त और सितंबर को, और अल्फ़ाबेट डी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को रिप्रेजेंट करता है। इन अल्फ़ाबेट्स के बाद न्यूमरिक डिजिट यानी कि नंबर छपे होते हैं जो कि सिलेंडर की एक्सपायरी को दर्शाते हैं। मान लीजिए कि किसी सिलेंडर में B23 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो सिलेंडर साल 2023 के अप्रैल, मई या जून महीने में एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वैसे दोस्तों क्या आपको आज के पहले इस बात के बारे में जानकारी थी? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।